भाई स्टेरॉइड ले ले, मस्त बॉडी बन जाएगी। अरे डर मत, कुछ नहीं होता। अबे सभी तो लेते हैं, हीरो हीरोइन भी तो लेते हैं। आपको आपके किसी दोस्त ने कभी ना कभी ये सलाह जरूर दी होगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्टेरॉइड से बॉडी बनती कैसे है? ये बॉडी में जाके करता क्या है? इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। और मुद्दे की बात तो ये कि स्टेरॉइड होता क्या है। तो स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं, पर ये वो हार्मोन्स नहीं है जो आपकी बॉडी में बनते हैं। ये बस उनकी नकल होते हैं। जी हाँ, डुप्लीकेट। ये मानव निर्मित कृत्रिम हार्मोन्स हैं, या आप इन्हें लैब में बना हुआ केमिकल भी कह सकते हैं, जो हार्मोन की नकल होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर हार्मोन्स बॉडी में ही बनते हैं तो हमें डुप्लीकेट हार्मोन बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? तो स्टेरॉइड्स को मेडिसिन के रूप में बनाया गया था। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। इंटरनल स्वेलिंग, अस्थमा, मेंटल डिसऑर्डर, या उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में हार्मोन सही तरीके से नेचुरली नहीं बन पाते। पर जो स्टेरॉइड एथलीट्स और बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो स्टेरॉइड इन स्टेरॉइड से कुछ अलग होते हैं। तो स्टेरॉइड्स दो तरीके के होते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो मेडिसिन के रूप में लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में काम आते हैं। और जो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, यही वो स्टेरॉइड है जिनका मिसयूज किया जाता है बॉडी बिल्डिंग में और एथलीट्स द्वारा अपनी बॉडी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन की नकल होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। तो अब इसका क्या मतलब है? तो ये बोन मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल मास एंड स्ट्रेंथ, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म्स, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ में ही मेल्स के फेशियल हेयर ग्रोथ, आवाज़ का मोटा होना और मस्कुलिन फीचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बात ये आती है, ये एनाबोलिक स्टेरॉइड, ये बॉडी बनाने के लिए जो स्टेरॉइड लिया जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके करता क्या है? तो जैसा अब आपको पता है कि ये टेस्टोस्टेरोन की नकल होता है, तो ये जाके टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है और ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये रियल टेस्टोस्टेरोन ही और ये ज़्यादा मात्रा में बॉडी में रिलीज हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया है या ओरली ले लिया गया है। तो जैसा कि टेस्टोस्टेरोन का काम होता है कि मसल्स के ब्रेकडाउन को रोकना और न्यू मसल्स को बिल्ड करना, तो उसमें तेजी आ जाती है। इससे बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और मसल ग्रोथ भी बढ़ जाता है। इसीलिए एथलीट्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी मसल्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जल्दी थकती नहीं है, उनमें जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होता और न्यू मसल ग्रोथ फास्ट होती है। और जिम में भी इसका यही काम आता है। जब आप अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो इसकी वजह से मसल्स बहुत फास्ट बन जाती हैं। अब आप कहेंगे फिर दिक्कत ही क्या है, खाओ स्टेरॉइड। पर दिक्कत यहीं शुरू होती है जब आप स्टेरॉइड खाते हैं। सिर्फ कुछ हफ्ते या कुछ बार ही स्टेरॉइड लेने से बॉडी के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्हें रिकवर होने में या ठीक होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, या कई बार ये पूरी लाइफ भी रिकवर नहीं हो पाते हैं और इससे लाइफ थ्रेट भी रहता है। जी हाँ, मरने का खतरा। कुछ जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं उनमें है कि बालों का झड़ना, पिंपल्स आना, स्किन का ड्राई होना या फटना, रिंकल्स आना, टॉयलेट करते समय दर्द होना। पर इसके बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे किडनियों का फेल हो जाना, लीवर का डैमेज होना, हार्ट अटैक, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, टेस्टिकल्स का सिकुड़ना, पुरुषों में स्तन का बढ़ना, रेड ब्लड सेल का बहुत अधिक बन जाना, स्पर्म काउंट में कमी आना। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो स्टेरॉइड लेने के बाद फेस करने पड़ते हैं। बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने वाले लोगों के हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं, उनके हार्ट का साइज बढ़ जाता है, उनके हार्ट की आउटर वॉल थिक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है और सही अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता है। नसों में प्लेक या मैल बढ़ जाती है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने वाले व्यक्तियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से उम्र से पहले ही हो जाती है और ये लीगल भी नहीं है। भारत में किसी भी एथलेटिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स या जिमिंग के लिए स्टेरॉइड लेना गैर कानूनी है। स्टेरॉइड का यूज सिर्फ मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर की देखरेख में ही किया जा सकता है। जल्दीबाजी में कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपकी जान पे बढ़ाए या पूरी उम्र आपको पछताना पड़े। एक मशहूर कहावत है, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं वो बहुत लंबा चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।